अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 6:30 हो रहे हैं सुबह के। और मैं नमाज़ पढ़ के रेडी हो गई थी जल्दी से, क्योंकि मुझे जाना था अमान के स्कूल की तरफ से एक चैम्पियन सेलिब्रेशन था, वहाँ पे जाना था मुझे ना। अली उठ के आया तो कहने लगा कि आज पैनकेक्स खाने हैं ब्रेकफास्ट में। पता नहीं इसने ख्वाब में देखे थे पैनकेक्स या क्या था। तो ख़ैर मेरे पास जो मैं ख़ुद से बना के रखती हूँ पैनकेक मिक्स वो ख़त्म हुआ हुआ था, लेकिन एक बॉक्स मैंने लेके रखा हुआ था। ये ब्लूबेरी वाला है, ये भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वरना तो मेरे बच्चों को रेडीमेड चीज़ें पसंद ही नहीं आती, उन्हें होता है कि हर चीज़ माँ के हाथ की खालिस बनी हुई हो। तो ख़ैर ये था वो बॉक्स जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रही थी। अगर आप लोग लेना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों का अपना अपना टेस्ट होता है। मैं तो अपनी वीडियो में हर वो चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ जो मुझे पसंद आती है या मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग ना अपने हिसाब से देख लिया करें, ठीक है। तो खैर बच्चों को नाश्ता करवाया, बच्चे रेडी हो गए थे स्कूल के लिए, और मैंने भी जल्दी से अपना हिजाब वगैरह सेट किया, क्योंकि जब तक पिन्स ना लगाओ ना ये सेट नहीं होता, टिकता नहीं है। और पहले मैं ना कॉटन स्टफ़ में यूज़ करती थी हिजाब, लेकिन अभी मैं शिफॉन में करती हूँ ना यूज़, तो इसमें फिर 3-4 पिन्स तो लगती ही लगती हैं। खैर हम लोग घर से निकले तो सबसे पहले मैंने आयतल और अली को स्कूल ड्रॉप किया, और फिर मैंने अमान को लेके सीधे जाना था दूसरे सिटी में, कैनर, जो कि यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव पे है। आयतल ने पहले ही बोल दिया था कि मामा मुझे वीडियो में मत लेना, तो इसलिए मैंने सिर्फ अली की ही वीडियो बनाई थी। आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि अमान और आयतल को आप वीडियो में क्यों नहीं दिखाती। तो इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि वो लोग चाहते नहीं हैं वीडियो में आना। पहले भी उन्हें इतना पसंद नहीं था, और अभी जिस एज में वो हैं आई थिंक उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए, तो मैं उनको फोर्स नहीं करती। अली का शौक़ है, वो खुद से आना चाहता है, इसलिए मैं उसको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जेफरसन पैरिश के अंडर जितने भी स्कूल आते हैं ना, उनमें जिन बच्चों के स्ट्रेट एज़ होते हैं थ्रू आउट द ईयर, उनके लिए ये सेलिब्रेशन होता है हर साल। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे बच्चों का शुमार भी उन बच्चों में होता है। बस आप लोग दुआ करना ख़ास तौर पे मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करे, आमीन। बस ये छोटा सा सेलिब्रेशन था बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, और फिर हर बच्चे का इन्होंने नाम भी लिया जिनके स्ट्रेट एज़ आए थे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट का भी अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने। था तो काफ़ी कुछ, लेकिन अगेन वही बात कि हमारे लिए ना बस 2-3 चीज़ें ही बचती हैं। मीट वग़ैरह तो हम खा नहीं सकते, वरना यहाँ पे बर्गर्स क्या और चिकन क्या बहुत कुछ था। मैंने भी यहीं पे ही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि घर जाके ना मुझे और बहुत सारे काम करने थे, तो सोचा अपना टाइम बचाती हूँ। और आप लोग पूछ रहे होते हैं ना कि अरूज आपके व्लॉग्स लेट क्यों हो जाते हैं, हम लोग वेट कर रहे होते हैं। तो लेट इसलिए हो जाते हैं व्लॉग्स क्योंकि अब ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो सब कुछ मुझे फिर मैनेज करना होता है, और रूटीन वाक़ई में बहुत बिज़ी हो गई। आपको शायद ब्लॉग देख के भी अंदाज़ा होता होगा। तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी अपलोड करूँ, लेकिन फिर किसी ना किसी वजह से ना लेट हो ही जाता है। ख़ैर यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने अमान को उसके स्कूल ड्रॉप किया, और जब मैं घर पहुँची तो तकरीबन 11 बज रहे थे। अब आप खुद सोचें, सुबह 5:30 बजे की मैं उठी थी और ये टाइम हो गया। अभी घर के सारे काम वैसे ही थे, प्लस जो एज़ एन इन्फ्लुएंसर मुझे चीज़ें करनी होती हैं वो भी साथ-साथ ज़ाहिर है मुझे देखना होता है। तो शॉर्ट वीडियोज़ पे आजकल मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वो वीडियोज़ मैं टिकटॉक पे भी डालती हूँ, इंस्टा पे भी डालती हूँ, प्लस यूट्यूब शॉर्ट्स में भी कभी-कभी डाल देती हूँ। तो इसलिए मैं उस पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप लोग कहेंगे अगर तो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगी किसी वीडियो में कि टिकटॉक पे मैं किस तरह से अर्निंग करती हूँ और कितने तरीके हैं अर्निंग करने के टिकटॉक पे। क्योंकि अभी जो है ना, सही बात है, टिकटॉक की मार्केट ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रैफ़िक ज़्यादा है और अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से। अब आप देखें टिकटॉक पे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो वो जल्दी वायरल हो जाती है, उस पे लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं, और वही वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ तो उस पे मुझे मुश्किल से 10 से 20 हज़ार के बीच में व्यूज़ आते हैं। तो सेम वीडियो होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ट्रैफ़िक ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो वो सभी ख़वातीन जो घर में रह के अर्निंग करना चाहती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो मुझे कमेंट्स में बताएँ। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हो सकता है किसी को कोई आइडिया मिल जाए, किसी की हेल्प हो जाए, तो मुझे खुशी होगी उससे, क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो जॉब करना एक तरह से इम्पॉसिबल ही होता है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो हम ख़वातीन ने ही करनी होती हैं पूरी,
और छोटे बच्चों के साथ हम वो चीज़ें कर ही नहीं सकती। मैंने खुद भी बहुत सोचा था कि मैं कोई जॉब कर लूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अभी। हम लोग वैसे अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं ना, स्पेशली माएँ जो हैं वो तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान ही कर देती हैं। मतलब कुछ भी करना है उससे पहले वो सोचती ज़रूर हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और वही चीज़ें करती हैं जो उनके बच्चों के लिए बेहतर होती हैं। और फिर जब बच्चों की तरफ से आपको ये फ़ील आता है ना कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं कुछ, तो जो सैटिस्फैक्शन होती है उसकी कोई मिसाल नहीं है। ख़ैर घर आते साथ ही मैंने कपड़े प्रेस करने थे। आज मैंने वर्कआउट भी नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है रूटीन जो है वो थोड़ी ऊपर-नीचे हो गई थी मेरी। तो अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो मेरी हो जाती है डेली, लेकिन जो बाद की चीज़ें हैं ना वो कभी-कभी मेरी स्किप हो जाती हैं। लेकिन कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि वर्कआउट मेरा स्किप ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से भी यही कहूँगी, ख़ास तौर पे अगर आपकी एज 30 प्लस है तो आपके लिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप स्मार्ट और स्लिम रहेंगी, इसलिए क्योंकि आप एक्टिव रहेंगी जब आप 40s में जाएँगी या फिर 50s में जाएँगी। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप टाइम से पहले ही कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। और इस पे मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊँगी कि 30 के बाद आपको कौन-कौन सी चीज़ें अपनी रूटीन में लाज़मी ऐड कर देनी चाहिए। ख़ैर यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लिए थे, उसके बाद मैंने रेडी होना था क्योंकि मुझे शूट करना था एक ब्रांड के लिए। अच्छा, मेरी जो आजकल क्विक मेकअप रूटीन है ना, जो मैं लिटरली 5 मिनट्स में करती हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है एक शॉर्ट वीडियो में, लेकिन वो आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा टिकटॉक पे, क्योंकि और कहीं मैंने अपलोड नहीं की वो। चलें जी, अब मैं रेडी हो गई हूँ शूट करने के लिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हाँ, मैंने कोलैबोरेट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी ड्रेसेस ख़रीदेंगे मेरे लिंक से तो उससे मुझे कोई कमीशन मिलेगा, ठीक है? तो इजी रहें। और कभी मैं करती भी हूँ ना कोई पेड प्रमोशन, तो ऐसा नहीं है कि उससे मुझे फ़ायदा होगा तो आपको नुकसान होगा। मैं हमेशा आपका फ़ायदा पहले देखती हूँ, अपना फ़ायदा बाद में देखती हूँ। एक ड्रेस तो मैंने ये पहन लिया है, दूसरा ड्रेस भी अभी आपको पहन के दिखाती हूँ, और आपने मुझे सही सही बताना है कि मैं ईद पे कौन सा ड्रेस पहनूं, क्योंकि मुझे थोड़ी ना कन्फ्यूजन हो रही है। दोनों ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पहले दिन कौन सा ड्रेस पहनूं। ये देखें जी, ये है इसकी कंप्लीट लुक। और मसला ये है कि इस एंगल में ना कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा नहीं सकती, पीछे दीवार है। तो मैं शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर कर लूँगी वीडियो, उसमें आप कंप्लीट लुक भी देख लेना। तो अब मैं दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ आपको। ये दोनों ड्रेसेस मैंने लाम से ऑर्डर किए थे, और लाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे फैंसी, कैजुअल, हर तरह के ड्रेसेस मिलते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। और अगर आप वहाँ से कोई ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लस मेरा कोड अगर ऐड करेंगे अरूज एच, तो आपको उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। हम लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, हमारे लिए तो बेस्ट हो गया है कि हम लाम से अब इजीली शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी कम प्राइस में। और डिलीवरी भी जो है ना तकरीबन 10 दिन में हो जाती है। खैर वीडियो बनाने के बाद मैंने जल्दी से कपड़े जो हैं वो एज इट इज़ हैंग करके रख दिए थे, क्योंकि ईद पे मैंने इन दोनों में से ही एक ड्रेस पहना है। अब आप लोग बताना कॉमेंट्स में कि मैं कौन सा पहनूँ, क्योंकि सीरियसली मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा पहनूँ। दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए हैं। यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही थी आलू मेथी। असल में एक दिन पहले मैं गई थी, कुछ सब्जियां लेके आई थी फ्रेश, और जब मैं फ्रेश सब्जियां लाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना उनको पका लूँ, उन्हें यूज़ कर लूँ। यूजुअली जब मैं मेथी बनाती हूँ ना तो मैं बच्चों के साथ मिल के चुनती हूँ, तो जल्दी हो जाता है काम। लेकिन आज मैंने अकेले ही ये काम किया है तो लग पता गया है। सही बात है, थोड़ी सी मेथी निकलती है पकने के बाद, और टाइम इसमें इतना ज़्यादा लग जाता है। शुक्र है आटा गूंदा हुआ रखा था फ्रिज में, तो जल्दी से मैंने रोटियां बना ली थी। और रोटियों के बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप शेयर करें डिटेल में कि आप किस तरह से रोटी बनाती हैं, कैसे फूल जाती है रोटी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द ही ना किसी वीडियो में शेयर करूँगी। आयतल और अली को मैं जल्दी से जाके ले आई थी स्कूल से, हमने लंच किया, और अमान जो है वो खुद ही आता है अपनी बस से, तो बस स्टॉप उसका पास ही है। कभी बारिश वगैरह हो रही हो तो फिर मैं जाके उसे ले आती हूँ, वरना वो खुद ही आ जाता है बाय वॉक ना। लंच के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ पे आयतल जो है ना ब्रेसलेट्स बना रही थी, तो मैंने कहा चलो इसका भी छोटा सा एक क्लिप ऐड कर दूँ कि आयतल क्या क्या करती है। आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं ना कि बच्चों को चाहे ना दिखाएं फिर भी ये ज़रूर बताया करें कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बस कोशिश करूँगी साथ साथ आपकी ना शेयर कर लिया करूँ।
और किचन में आ गई थी मैं, किचन समेटा सारा। यूजुअली ऐसा होता है कि लंच के फ़ौरन बाद मैं किचन समेट लेती हूँ, बर्तन जो हैं वो डिश वॉशर में लगा लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि बहुत थक गई थी इसलिए मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया और फिर मैं दोबारा से किचन में आई थी। तो बस घर के काम एक बार शुरू कर दो तो फिर टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता। फिर ये काम तो वो काम करते-करते रात हो जाती है। और एक तरह से अच्छा ही है, जितना इंसान बिज़ी रहता है ना, उतना ही वो प्रोडक्टिव, उतना ही कंस्ट्रक्टिव होता है। वरना तो आपको पता है इधर-उधर की सोचें आती रहती हैं और दिमाग ही ख़राब होता है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।